गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, जय हो गणपति बप्पा की। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। तो आज होती है अनंत भगवान की पूजा, यानी कि धागे जो है सबके हाथों में बांधे जाते हैं। तो किस किस के यहाँ पे होता है कमेंट करके मेरे को बताना। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणपति बप्पा की जय। चलो चलते हैं। ये मम्मी सूती में नहीं आते, सोते में पता ना दिखाई नहीं तो वही है जरूर। ये खुल जाती है जल्दी, ये वाली होती है। और इस धागे में होती हैं 14 गांठें, जो कि हमें सारे रोगों से मुक्त करती हैं, सारे दुखों से दूर करती हैं। और ये सब लोग अपने हाथों में जो है बांधते हैं आज के दिन में। रे बप्पा मोरया रे मोरया रे मैं नंगे पैर आई हूँ यार। हाँ सही है, सही है। दादी भी खा रही है। मोरया रे मोरया चल यहाँ रख दो। ओह वाह, क्या सुंदर है। लो, फ्लावर डाल दो इसमें से निकाल के। एक एक करके। और आज के दिन यार मैं करती हूँ गणपति बप्पा का विसर्जन। 10 दिन रख के अनंत चतुर्दशी को विसर्जन कर देते हैं। और घर पे ही कर लेती हूँ मैं काफ़ी टाइम से, क्योंकि बाहर अलाउ भी नहीं है और सही भी नहीं रहता, क्योंकि नीचे जाने नहीं देते और ऊपर से फेंकना तो अच्छा नहीं लगता ना। क्योंकि जिनकी भगवान की पूजा करो तो मन से करो, मतलब जैसे हम लोग लेके आए उनको वैसे ही उनको विदा भी करना चाहिए। तो ऐसे नहीं कि कहीं पे भी बहा दो, कहीं पे भी उनको विसर्जन कर दो, तो ऐसा नहीं करते हैं। तो हम लोग तो घर में ही कर लेते हैं और फिर उसका यूज़ भी करते हैं, पौधों में डाल देते हैं पानी को। डुबोना मत अभी, दादी भी करेंगे। गणपति बप्पा नहीं मैं नहीं करूँगी। पहले हम लोग एक बार यार गए थे बाहर सिराने के लिए, मतलब विसर्जन करने के लिए गणपति बप्पा का। तो बाहर वहाँ पे जाके देखा ना, तो इतना कूड़ा कचड़ा पड़ा हुआ है, थोड़ा सा पानी है, उसी में सब लोग ऐसे डाल डाल के चले जा रहे थे। तो हस्बैंड को देख के, उनको देख के बहुत बुरा लगा कि भगवान को, मतलब हमारे जो देव हैं उनको कोई ऐसे कैसे विसर्जन कर सकता है। तो हम लोग वापस आ गए थे और उसी दिन से बोल दिया था कि हम घर पे ही विसर्जन जो है कर लिया करेंगे, क्योंकि बाहर की हालत जो है बहुत बुरी हो चुकी है आजकल। ये यमुना नदी में विसर्जन करना अलाउ नहीं है, यहाँ पे बंद कर रखा है। और बाकी और कहीं पर डाल के आ जाओ तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है, और ना ही ऐसा करना चाहिए। अगर पूजा करो तो ढंग से करो, वरना मत करो। तो इसलिए हम लोग घर में कर देते हैं और फिर वो पानी जो है मैं सारे पौधों में कर देती हूँ। एंड उसके बाद यार नीचे आ गए थे। और इस बार का विसर्जन बड़ा कठिन विसर्जन रहा है, मतलब क्या ही बताऊँ कि जीनू की तबीयत एक दिन पहले ही जो है उसको फीवर आ गया था शाम को, और इतना तेज़ फीवर चढ़ा उसको, एकदम से सडनली फीवर आ गया था। और फिर आपको पता ही है, बच्चे की तबीयत ख़राब हो तो माँ की हालत क्या ही हो जाती है। तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता उसकी तबीयत ख़राब होना। तो दवाई दी थी बट उसका बुखार जो है उतरा नहीं था, मतलब जा रहा था फिर चढ़ जा रहा था। तो रात में ही बहुत परेशान रही है, उसके सिर में इतनी तेज़ दर्द हो रहा था, बॉडी में बहुत पेन हो रहा था। तो पूरी रात जो है मैंने उसके हाथ पैर वगैरह दाबे हैं और उसको ही चैन नहीं पड़ा, और वो नहीं सोई तो उसके वजह से मैं भी नहीं सो पाई थी ठीक से रात में। और इसलिए यार ना मैंने इस बार कुछ साड़ी वगैरह पहनी है, ना ठीक से कुछ किया है। नॉर्मली विसर्जन कर दिया था पप्पा का, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो इसलिए सुबह को उठ के खाना पीना किया और विसर्जन कर दिया था। अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं बेटू। और गणेश जी का विसर्जन हो चुका है। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। मेरे टोटी। आज मेरा बेटा जो बीमार हो गया, बुखार आ रहा है इसको। कल बुखार आया था दोपहर में, उसके बाद मैंने इसको मेडिसिन दे दी तो ये सही हो गई थी। देखो भी अनंत बांधा जीनू के, दिखाओ इधर आके दिखाओ, ये जीनू के अनंत बंधा हुआ है। आज के दिन ना इस अनंत को ही बांधा जाता है, अनंत चतुर्दशी। इसमें बोलते हैं कि इसमें 14 गांठें होती हैं जो सारे कष्टों को, सारे रोगों को दूर करती हैं हमसे, और विष्णु भगवान के होते हैं ये। और आज के दिन ही जो है मैं गणेश जी का विसर्जन करती हूँ। और गणेश जी का हाथ भी टूट जाता है मेरी वजह से, उसको बुखार आ गया था ना इसलिए। तो आज को कल यार दवाई दी तो ठीक हो गया बुखार।
फिर रात के टाइम तो फिर दादी ने आलू से हाथ चिपकाया, बट वो ऐसे उल्टा चिपका। क्या बोल रही थी मैं, हाँ रात में जो है जीनू को बुखार फिर दोबारा इतना तेज बुखार चढ़ा ना रात में कि आज इसका एग्ज़ाम भी था, बट एग्ज़ाम भी छूट गया फीवर के चक्कर में। मैंने फिर भेजा नहीं इसको क्योंकि रात में बहुत परेशान रही है। हेडेक इतना हो रहा था इसको, सब पूरे यहाँ पे पूरे में दर्द, पता नहीं हड़कन हो रही होगी बॉडी में जैसे हम लोगों को होती है। तो पूरी रात ये सोई नहीं है, बस यही मम्मा मम्मा हाथ करती रही, सर मैं इसका सर दबाती रही बस। जीनू और मैं रात में बस जागते ही रहे, ताकि सुबह के टाइम पे नींद आई थी कुछ इसको 5 बजे के अराउंड। मम्मा सिर की वजह से दर्द हो रही, पहले मैं पापा का हाथ पकड़ी जा रही थी, आपका हाथ पकड़े, नींद नहीं आ रही थी उसको। नींद नहीं आ रही, तो बुखार में होता है ना। फिर इसलिए मैंने इसकी मैम को मैसेज डाला कि मैम आज जीनी सा नहीं आ पाएगी, आज एग्जाम नहीं दे पाएगी, ऑफ कराया है। और सुबह को फिर बुखार चढ़ गया था इसको, फिर दवाई दी है, पता नहीं अब बुखार आता है ना तो यार 2-3 दिन लेके ही जाते हैं, फिर कैसा ही बुखार हो। थोड़ा तो मैंने इसको नहला दिया थोड़ा हल्का सा वैसा पानी करके। हाँ नॉर्मल पानी नहा चुकी है जीनिशा, नहा के रेडी होगी, नहा के थोड़ा सा सही लगता है ना बच्चों को भी, तो मैंने कहा चलो नहला देते हैं। और गणेश जी के लिए इतनी जल्दी रेडी होगी, नीचे आ गई थी फटाफट, वरना पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। और फिर गणेश जी आज गणेश जी जा रहे थे मम्मी के पास, तो कल पंखा ठीक करवाया था रात को। अभी गणेश जी अपनी मम्मी के पास चले गए हैं। अरे आराम से। और जीनू कल से इतना दुखी हो रही है, इतना रो रही है ना कि मम्मा गणपति बप्पा चले जाएंगे, आज क्यों चले जाएंगे, उनको मत भेजो। कल से इतना सैड हो रही थी बार बार। गणपति बप्पा तो हमेशा हमारे पास रहेंगे। चलो यार हम लोग जा रहे हैं अभी ऊपर छत पे, और गणपति बप्पा को देख के आएंगे कि वो चले गए मम्मी के पास। उनको देख के आते हैं यार। और जो पानी है, पानी पौधों में लगा दूंगी मैं। बहुत नीचे हाथ डाल के रहता है, मिट्टी जाता है, बहुत नीचे बहुत नीचे हाथ डाल के देखो, नीचे है ना, मिट्टी है ना। और इसलिए यार मैं हमेशा ना इको फ्रेंडली बप्पा ही लेके आती हूँ हमेशा से, तो ताकि वो पानी में ना एकदम से विलीन हो जाए। तो ये तो खैर मैं आई थी ऊपर 3 घंटे बाद आई थी शायद ऊपर, सारा काम वाम ख़त्म करके, और फिर आई थी ऊपर। मैंने कहा चलो अब देख लेते हैं जाके, क्योंकि बारिश का मौसम भी हो रहा था, तो मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी देर में बारिश वगैरह हो जाए। तो इसलिए फिर बप्पा का जो है मिट्टी जो थी बप्पा की, वो सारी फिर मैंने प्लांट में लगा दी, और पानी जो है पौधों को दे दिया था। और बस फिर मैं आ गई थी नीचे, और जीनू तो पहले नीचे आ गई थी, उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। तो फिर मैंने आके उसके पैर वगैरह दाबे, चाय वाय बनाई मम्मी के लिए, अपने लिए। जीनू का दूध का बिल्कुल मन नहीं था, तो उसको भी थोड़ी सी चाय पिलाई। बड़ी मुश्किल से खा पी रही है वो, कुछ नहीं खा पी रही, क्योंकि मुंह ना एकदम से वैसा हो गया, बुखार में ना कड़वा सा हो जाता है ना, तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तो मैगी के लिए बोला था उसने, मैगी का मन था, तो मैंने कहा चलो मैगी बना लेती हूँ, कुछ तो खाए बच्चा, कुछ ना खाने से अच्छा ना यार कुछ तो उसके पेट में जाए, क्योंकि बहुत वीकनेस आ जाती है। बच्चे खेलते कूदते रहते हैं, इसलिए पता नहीं चलता है उनका बुखार का या बीमारी का, क्योंकि वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। बट बार बार यही बोले आ रही थी, मम्मा मेरे पैरों में से चला नहीं जा रहा है, मेरे हाथों में ताकत नहीं है। फिर जब थोड़े से पैर दावे ना, तब दिखा रही थी चल के कि हाँ मैं थोड़ा चल पा रहा हूँ। तो यार मतलब ये इस बार तो ऐसे ही चला गया बस। और जाते जाते यार बप्पा सारे दुख परेशानी सब कुछ लेके चले जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। और सच में ऐसा हुआ भी है कि जीनू का बुखार जो है अगले दिन जो है ठीक हो गया है, नहीं आया उसको बुखार। और बस भगवान की कृपा रही तो शायद आगे भी बुखार ना आए, क्योंकि इस टाइम पे ना थोड़ा सा डर लगा रहता है, ये बारिश का टाइम होता है तो मच्छर वगैरह का भी डर लगा रहता है। एक तो नॉर्मल बुखार तो ठीक हो जाता है, खैर उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तो जीनू सही है, वीकनेस है थोड़ी, बट वो चली जाएगी धीरे धीरे। वैसे जो है बुखार उसको नहीं आया था अगले दिन तो ठीक हो गई, और मैंने उसको स्कूल भी भेज दिया है। और देखो भगवान की दया से सब कुछ सही रहे। और यहाँ पे अनंत देख रही थी वो कि आपने बांधा या नहीं बांधा। मैं भी मम्मी से बंधवा के आ गई थी बाद में नीचे जाके। और इधर ये ना बार बार खुल जाता है, क्योंकि इसका धागा जो है रेशम का धागा होता है, तो बार बार खुल जा रहा था। तो जीनू परेशान थी, मम्मा इसको बांध दो। फिर मैंने 2-3 बार उसके बांधा पूरे दिन में, बट उसने खोला नहीं था।
और इधर हस्बैंड भी आ गए थे क्योंकि शाम का टाइम हो गया था और मैं यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी करने जा रही हूँ। चलिए आपसे मिलते हैं अब कल किसी नए ब्लॉग के साथ। होप आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। चलिए बाय बाय।